एक बड़ी बेटी का दर्जा, मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे वहां ऐसे फील ही नहीं होता था कि मैं किसी और के घर में, और सच में मैं इनके कारण अपने घर वालों को भूल गई थी। मैं अपना मायका भूल गई थी, अपना ससुराल भूल गई थी, ससुराल से लड़के मैं इनके पास जाती थी। आप कौन होते हो मेरा कैरेक्टर जज करने वाले? आपसे मुझे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। पहले आप अपना कैरेक्टर देखो, फिर आप मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना। और रही बात जो आपने मेरे मजाक को इस तरीके से प्रेजेंट किया यहाँ पब्लिक में लाके, शुरुआत, क्योंकि एक इज्जतदार इंसान जो होता है ना, उसके लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। और मैं घर परिवार समाज रिश्तेदारों में रहने वाली औरत हूं, तो आपने शायद उसी चीज को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सामने वाला टूटेगा किस चीज से, तो आपने वही पॉइंट उस जगह पे बीच में रख दिया लाके कि वो बौखला जाए औरत, है ना। तो ये भी रही बात भाई साहब, आपने जो बात करी है ना, यहाँ पर आप आ जाइए, मेरे घर वाले चलेंगे वहां जाएंगे, अगर नीतू मेहना उस जगह गलत तो आपका जूता और नीतू मेहना का सर। ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने धज्जियां उड़ाई ना अभी सबके बीच में लाके, और अगर कुछ नहीं निकला उस जगह में, तो फिर आप ध्यान रखना, आपका सर और फिर क्या होगा, ठीक है ना। आपने मतलब वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी कर दी मेरे साथ में कि जो चीजों का कुछ मतलब ही नहीं था यार। बात वहां पे चल रही थी, फर्स्ट पॉइंट लेके आऊंगी ब्लैकमेलिंग की, आप मुझे वो चीज कंटिन्यू करने ही नहीं दे रहे थे, आप बीच बीच में कुछ और चीजें लेके आ रहे थे। अगर आपने मेरा पर्दाफाश किया, किस चीज से किया था आपने? उस पॉइंट को पकड़ के किया था कि नीतू ने सबके बीच में जाकर बोला ब्लैकमेलिंग करता था, ब्लैकमेलिंग करता था। तो हाँ, आप करते थे मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की, आपने मुझे ब्लैकमेल किया है, नहीं किया आपने मुझे ब्लैकमेल, नहीं किया आपने मुझे चीरने फाड़ने की बात करी थी आपने। और जो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में थी, आप उनकी बात भी बताती हूँ कि वो क्या बोल रही थी साथ में, जब आप मुझे चीरने की बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो वो साथ वाली बोल रही थी अरे इसकी तो जात ही गई है ना, इसकी जात यही है, पैसों से तो वैसे भी इसकी ऐसी है, इसके मुंह पे पैसे मारो तो ये भी आपके साथ वो कर लेगी, ठीक है। अब आप इस चीज को बोलोगे कि जब वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो फिर आपने उनका सपोर्ट क्यों किया, तो अब उस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। पहला पॉइंट, ब्लैकमेलिंग तो आपने मुझसे करी, उसका एक क्रिएटर और सबूत है, लेकिन वो नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ आपने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की है। आपने मुझे चीरने का बोला, मुझे फाड़ने का बोला, है ना, कि औरत है नहीं तो तुझे बताता, चीर देता, ठीक है, आपने मुझसे बोला। और रही बात उनकी इतनी बात सुनने के बाद, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करूंगी कि आपने उनका साथ दिया, अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो आपने ऐसा सब क्यों किया उनके साथ में, अगर वो आपको इतना बुरा बोल रही थी तो उस चीज को भी मैं आज क्लियर करती हूँ। मैंने इसलिए किया, जब उन तक मेरी रिकॉर्डिंग पहुंची, एक लेडी थी, सब लोगों को, हर क्रिएटर को ये चीज महसूस हुई, वो चीज मुझे भी महसूस हुई, ठीक है। मुझे यहाँ पे कैसे बताया गया कि यार थोड़ा सा देखा गया था कि फाइनेंशियल, आप लोग देख सकते हो ना कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो उस समय उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यार देखो, अगर आपको आपके घर के लिए कुछ करना है, आपको अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना है, अपने बेटे के लिए कुछ करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और ये सब चीजें आप फेस करोगी, तभी जाके आप पब्लिक में आगे बढ़ोगी, लोगों में जान पहचान होगी, तो आपके फॉलोअर्स, आप तरक्की कर पाओगी, ये चीज थी। तो भाई हम उनके साथ में थे कि हाँ यार संग में, और एक दोस्त के नाते दोस्ती तो उनसे इतनी ज्यादा गहरी थी कि दिल और जान से थी, और जिसने दोस्ती की ना, सबने दिल और जान से उनसे दोस्ती की, पूरा ग्रुप उनको जान मानता था, पूरे ग्रुप की जान थी वो एक अकेली, हर इंसान उनके लिए दिल से जुड़ा हुआ था, हर चीज से जुड़ा हुआ था, और हमारा पूरा ग्रुप में वो सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली एकमात्र औरत थी। हर इंसान ने दिल से बहुत प्यार किया, बहुत, हमारे ग्रुप ने, ठीक है। तो जब उन तक ये रिकॉर्डिंग आई, वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ, क्योंकि क्या करती थी, जब जैसे कोई दूसरा क्रिएटर होता था ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ मिसबिहेव होता था, तो मुझे भी थोड़ी चिढ़ाती थी। उसने भी मुझे दिखाई, वो जो लड़की थी, कि यार देखो तुम्हारे टाइम पे ऐसा वैसा वैसा करके, तो उस बीच में उस लड़की ने वो चीजें रिकॉर्ड करी और इन तक वो रिकॉर्डिंग पहुंची। तो फिर मतलब वहां से हम पार्टी से लौटे तो ठीक से बात नहीं कर रही थी। फिर एक और क्रिएटर था, उनके थ्रू उन्होंने मतलब खबर, उसने पूछा कि यार क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि इनकी आदत थी जैसे कुछ होता था ना तो ये फोन उठाना बंद कर देती थी। तो मैंने उसको बोला यार देखना मेरा फोन नहीं उठा रही, कोई बात हुई क्या ऐसा वैसा, तो उसने बताया कि तेरे बारे में कुछ रिकॉर्डिंग आई है। फिर उसने बताया, बोले यार ऐसे बात नहीं होगी, तुझे वहां जाके उस चीज को क्लियर करना पड़ेगी। तो मैंने चलो ठीक है, तो मैं वहां पे गई, मुझे थोड़ा सा डर था, मिला यार मेरी रिकॉर्डिंग आ गई, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन वहां मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। मैं गई तो फिर वो बैठी थी कमरे में, तो फिर वो मुझे देख के रोने लगी और बोलने लगी ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो मैंने यार तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। तो उन्होंने बोला मुझे मालूम है तू पगली है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, और तू उसके बहकावे में आई और तूने ये सब कुछ किया, मुझे पता है तूने कल से खाना नहीं खाया होगा, बोले खाना लेके आओ। तो उन्होंने मुझे हाथ से निवाले खिलाए, तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, मिला यार मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने ऐसा उसके बहकावे में आके सब कुछ ऐसा कर दिया, मिला ये कितनी अच्छी है मेरी दोस्त, कितनी प्यारी है,
बोले यार इस दोस्त ने मतलब दिल से, मतलब मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी। बोले यार दुनिया में है तो सिर्फ ये है यार, इसने इतनी बड़ी गलती माफ की। लेकिन हाँ, उसी दोस्त ने बार बार उस गलती को याद भी दिलाया मुझे, हर समय पे अच्छे से मुझे वो चीज याद दिलाई गई, समय समय पे, मतलब भूलने नहीं दिया गया कि तूने किया क्या है, ध्यान रख हमने तेरी इतनी बड़ी गलती माफ की है। तो बस कॉन्फ्रेंस में वो बात चल रही थी, फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, फिर उस घर में मतलब एक बड़ी बेटी का दर्जा, मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे वहां ऐसे फील ही नहीं होता था कि मैं किसी और के घर में, और सच में मैं इनके कारण अपने घर वालों को भूल गई थी, मैं अपना मायका भूल गई थी, अपना ससुराल भूल गई थी, ससुराल से लड़के मैं इनके पास जाती थी। अगर मेरे घर में किसी का बर्थडे होता था, कुछ भी होता था ना, वो चीज मैं भूल जाती थी, लेकिन इनका घर का बर्थडे एनिवर्सरी मुझे 12 बजे से याद रहती थी कि हाँ इनके घर में, और मैं पहली फुर्सत में इनके घर पे पहुंचती थी, क्योंकि मुझे वहां एक बेटी का दर्जा मिला था, और मैं उसमें इतनी ज्यादा डूब गई थी कि नहीं यार मैं उस घर की बेटी हूँ, मुझे इनके लिए ऐसा, मुझे और वही चीज हुई। अभी मुझे कुछ महीने पहले इनका इन चीजों का पता चला, क्योंकि इन्होंने बातों बातों में मुझे बताया, अबे साली तूने ऐसा बोला था ना, तो देख मेरे दिल में ऐसा हो रहा। मिला, ओ मत कर यार, बर्बादी और कुछ नहीं है, यही बताया था, हमने तेरे लिए बहुत अच्छे सपने देखे, एक एक दोस्त ने इतना अच्छा सपना देखा था कि भाई, और यही समझाया कि तेरा बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है, हम तुझे एक बहुत फिर से एक श्रृंगार के साथ देखना चाहते हैं। किस किस ने क्या क्या डिसाइड नहीं किया था कि तेरी शादी में ये होगा, तेरी शादी में ये करेंगे, तेरी शादी में वो करेंगे। जिस जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपने हिसाब से अपने दोस्त के लिए सोच लिया था कि हम तेरे साथ ये करने वाले हैं, और इस चीज से वो मुकर नहीं सकती है। और आज क्या बोल रहे हो आप कि वो आके मेरे लिए बोलेगी? मत बोलो, बिल्कुल मत बोलना, नहीं चाहिए। तो इन्होंने मुझे उस समय पे माफ कर दिया, लेकिन हाँ बार बार याद भी दिलाया, हर चीज को मतलब भूलने भी नहीं दिया, साथ में भी ऐसी खड़ी नहीं। फिर थोड़ा सा कुछ बोलती, फिर थोड़ी देर बाद देखो यार किया है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना तो पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, मतलब हाँ यार गलती तो की है मैंने, लेकिन मुझे उस घर की बेटी बना लिया गया। मैं ऐसी हो गई थी उस घर की बेटी के चक्कर में कि मुझे वहां का हर चीज अपनी लगने लगी थी, अपनी, बिल्कुल अपनी लगने लगी थी। वो दुखी तो मैं दुखी, अगर उनके यहाँ कुछ होता था तो बराबर से मुझे बताया जाता था। और फिर चाहे बोले मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, कहीं से भी अरेंज करके कुछ भी, चलो ये तो बहुत, मैं ये चीजें लेके नहीं आऊंगी बीच में कि किया तो बोलना नहीं, जैसे कुछ भी होता था ना, अगर ये रोती भी थी ना थोड़ा सा, तो मुझे एक तो इससे और एक बेटी से था बहुत दिल से हम लोगों का इतना ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा कि हर जगह नीतू मेहना ढाल बन के खड़ी रही है, हर जगह पे नीतू मेहना इनकी ढाल बन के खड़ी रही है। तो फिर नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई, आप ये बताओ? नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई? नीतू की ही धज्जियां क्यों उड़ाई शुरुआत में ही? नीतू के साथ ही क्यों? अगर वो बहन थी उसकी, तो मैं भी तो बहन ही थी ना। कुछ बात थी, अगर दिन में मुझे डांट लिया था तो इस तरीके से मेरी धज्जियां, क्योंकि जिस तरीके से मतलब रूप में प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया था। फिर भी मुझे उन पर विश्वास था कि ये लोग ठीक कर देंगे, ये लोग ठीक कर देंगे। 2 दिन तक मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, लेकिन जब हद से ज्यादा पार हो गई ना चीज, जब मुझे तब समझ में आया, जब इन्होंने एक लाइन बोली, आएगी तो हमारे पक्ष में बोलेगी और चीनों के लिए तो एक लाइन गलत नहीं बोलेगी, तब मुझे समझ में आया यार क्यों ऐसा क्यों। तो फिर जो मेरा पक्ष था मैंने पूरा अपना क्लियर रख दिया, और मैंने इन भाई साहब को मैंने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा मेरे दिल में ऐसा था कि यार इनके साथ भी कहीं ना कहीं जो मेरे साथ हुआ शायद इनके साथ भी वही चीज हुई है। तो मैंने उस घर की बेटी बनी थी ना, तो मैंने कभी नहीं चाहा था। और आज आप लोग जानते हो कि हम लोग, शायद कोई भी औरत हो, एक मतलब ऐसा दिल में उसके ऐसा होता है कि अगर कोई औरत होती ना, तो रिश्ता कोई सा भी हो, दोस्ती का हो, हर चीज का रिश्ते दिल से निभा लेती है। तो वहां पे मैं भी इतनी अंधी हो गई थी एक बेटी बनके, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि यार क्यों इतनी ज्यादा घुस गई थी मैं पूरी तरीके से। उस घर की इज्जत मेरी इज्जत, उस घर का ऐसा मेरा ऐसा, उस घर का फंक्शन मेरा फंक्शन, इस तरीके से मैं हो गई थी वहां पर। तो फिर मुझे सबसे पहले टारगेट क्यों? चलो आपने बता दिया कि अलका ने आपके लिए भड़काया था इसलिए उसने ऐसा बोला, अलका ने ऐसा करा, अलका ने वैसा करा। हाँ, तो इन्हीं के कहने पे अलका को भी मैंने बहुत बुरा बुरा बोला कि अलका ऐसा कर रही है, अलका वैसा कर रही है, अलका ढिमका कर रही है, अलका फलाना करे। फिर इन्होंने मुझसे बात करने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात, इनसे रिश्ता खत्म करने के पॉइंट भी मैं बताती हूँ। जब ये बात हुई ना, तब मेरे देवर की चीनू से पर्सनली बात हुई, तो चीनू ने क्लियर बोला था कि आपकी भाभी हमारे घर नहीं दिखेगी। मेन तो जब चीनू ने मेरे देवर से बोला कि मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, नीतू मैना हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फिर उस दिन नीतू को अपनी असलियत पता चल गई कि भाई सगा सगा ही होता है। उस बीच में भी आपने एक चीज देखी होगी, ये जब हुआ तब सब अपने अपने परिवार के साथ थे, है ना। ये थे तो इनका परिवार इनके साथ था, वो थे तो उनका परिवार उनके साथ में था। तब मुझे समझ में आया कि यार अपना परिवार अपना ही होता है, तो मैं भी अपने परिवार के साथ हो गई, है ना। तो बस यही चीज थी कि उस लोगों से जुड़े रहने का
सिर्फ यही था दिल से कि कभी उनके लिए, आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ, नीतू सिर्फ 2 पक्ष रख के चली गई थी। तो फिर नीतू को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहिए था। चुप हो गई थी ना नीतू। ब्लैकमेलिंग का पॉइंट था तो आपने एक तीसरे क्रिएटर से बोल के मुझे फोन लगवाया था कि उनसे, आपने जब पर्दाफाश की वीडियो डाल चुके थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटर से बोला था मुझे उनसे बात करनी, तो फिर आपने मुझसे ऑफलाइन बात करी, उन क्रिएटर ने बोला तो मैंने आपको फोन लगाया। आपने ऐसा ऐसा बोला कि यार तुमने उसके साथ में पर्दा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, तुमने भी तो उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। तो अरे भैया, दोस्ती का पर्दा हटाने वाले आंखों पे से सबसे पहले इंसान तो आप ही हो। आप ही ने मेरी दोस्ती का पर्दा सबसे पहले हटाया था, याद कीजिए। मैं तो आखिरी तक उनके लिए बोल रही थी, तब आप ही ने मुझे बताया था कि तेरी दोस्त तेरे बारे में क्या बोलती है, उसके घर वाले तेरे बारे में क्या बोलते हैं, और तेरी दोस्त को तुझसे किस चीज का क्या है, और तू कोई तेरी औकात नहीं है वहां पर। शायद आप ही ने पर्दा हटाया। जैसे आपने पर्दा हटाया ना, तो और भी बहुत सारी चीजों से पर्दा हटा है, बहुत सारी चीजों से मेरी पर्दा हटा है। तो इसलिए ये दिल भी फट गया है ना, जिसके लिए मैं दिन रात मतलब कुछ नहीं देखती थी और भागती थी ना, जब उस इंसान की बातें पता चली ना कि उसने मेरे लिए, मैं चोर नहीं हूं, इनकी नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने तो एक पर्दा हटा चुके थे कि तेरे लिए ऐसा बोल, तेरे बारे में उसका घर में ऐसा है, जो भी है, तू तेरे पे तो सबसे बड़ा वो होने वाला, तेरे को तो ऐसी लात मारने वाले, मुझे पहले ही बता चुके थे, इन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। तो पहले इंसान आप थे जिसने मेरी आंख पे से पर्दा हटाया था दोस्ती का। फिर आज आप मुझसे बोल रहे हो कि अगर मेरा साथ नहीं तो उसका तो देती, उसका नहीं तो मेरा तो देती। तो मतलब ही क्या, उनको छोड़ के फिर आपके पास आती तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो नीतू की जिंदगी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिमोट से कार चलाने की आदत पड़ गई है, इसने बोला रिमोट से उधर घूम, तो अब नीतू रिमोट नहीं बन रही थी, तो नीतू को बीच में क्यों घसीटा, नीतू चुप हो गई थी ना। और मेरी दोस्त ने क्या धमकी दी थी, हाँ, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। और आप लोगों का तो शुरू से यही सिद्धांत है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मैंने आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने जो उन लोगों के साथ किया है। जसिका के संग क्या हुआ, सरिता के संग क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज देख के भाई 100% पावरफुल आदमी, 100% पावरफुल औरत, जब ये दोनों का दिमाग एक साथ होता है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितने खतरनाक बुद्धि के लोग होते हैं ये लोग। भगवान वैष्णो माता के सामने, वैष्णो माता ने आपकी आंख खोली, आपने पर्दा फाड़ दिया एक औरत का। फिर आप इतना पर्दा खोलने के बाद आप कह रहे हो उस इंसान ने मुझे पोक किया। एक इंसान चुप हो गया तो बोले तीसरे इंसान ने आपके लिए पोक किया, आपने मुझे वो बोला, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलर बोला, तो मैंने एक और पर्दा फाड़ दिया। तो मतलब क्या आपको खुद समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? जब आपने मेरे से बात हो गई थी, आपने बोला ना हाथ जोड़ जोड़ के, देवी जी तुम्हारे देवर से, हाँ तीसरा पॉइंट, हाँ देवी जी तुम्हारे देवर से बात हो गई थी जब ऑफलाइन। पब्लिक भी यही सोच रही कि जब ऑफलाइन बात हो गई थी तो नीतू को क्यों घुसना था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो देवर से बात करके चुप हो गया था। आप सच में चुप हो गए थे? आप बताइए, आप सच में चुप हो गए थे? जब नीतू ने इसका साथ नहीं दिया, नीतू ने मेरा साथ नहीं दिया, नीतू परिवार के साथ कैसे है? सबसे बड़ा मतलब आपने पहले पता लगाया कि नीतू की पावर क्या है। तो एक इंसान से आपको पता चलता है उसकी पावर है उसका परिवार। तो भाई परिवार पे ही वार कर दो। जब आपने ऑफलाइन बोल दिया था, और उस समय भी ऑफलाइन में आपने बोला छोड़ा नहीं था, आपने धमकी देके छोड़ा था कि आपकी भाभी को बोल देना अगर तीसरे इंसान से पता चलता ना तो मैं तो आऊंगा, यहाँ पे बंदूक रख दी, बोल देना तीसरे इंसान, अगर मुझे खबर लगी तो मैं तो लाऊंगा। एक औरत की इज्जत, एक औरत की इज्जत, उस औरत के लिए उस इज्जत, उस औरत की उस इज्जत को छाड़ा। तो शुरुआत किसने करी? हमने बोला था ये सब चीज करने के लिए आपको, हमने कहा था कि ये सब चीज करो आगे पब्लिक में। हमने कुछ भी नहीं बोला आपसे ऐसा कुछ करने के लिए। अब बस हुआ, खत्म कर दो, मत करो, रुक जाओ, रुक